नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइसेस सीरीज़ के अंतर्गत आज के सेशन में वील डिस्कस अबाउट द टनल डायोड। इसके पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फोटो डायोड एंड लाइट एमिटिंग डायोड। In today's lecture, we will discuss about the working characteristics and applications of tunnel diode. Tunnel diode, it is a PN junction diode that exhibit negative resistance between two values of forward voltage. यानी कि टनल डायोड एक PN जंक्शन डायोड ही होता है, बट ये इसके अंदर एक नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है जो दो फॉरवर्ड वोल्टेज के बीच में होता है। उन दो फॉरवर्ड वोल्टेज को जनरली हम पीक पॉइंट वोल्टेज एंड वैली पॉइंट वोल्टेज बोलते हैं। जब हम कैरेक्टरिस्टिक इसकी देखेंगे तब देखेंगे कौन सा वोल्टेज पीक वोल्टेज है, कौन सा वोल्टेज वैली वोल्टेज है। इन दोनों के बीच में जो रीजन मिलता है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है। मींस उस कंडीशन में जाके इसके जो रेजिस्टेंस का इफेक्ट है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है। दैट मीन्स वेन एवर द रेजिस्टेंस increasing then the value of voltage is decreasing, negative effect होता है। A tunnel diode exhibit tunneling effect because it is heavily doped with impurities। इसे हम टनलिंग डायोड इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर एक इफेक्ट होता है जिसे हम टनलिंग इफेक्ट बोलते हैं। टनलिंग इफेक्ट की वजह से इसे हम टनल डायोड बोलते हैं, और इसका जो डोपिंग का लेवल है वो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका डोपिंग हैवीली डोप्ड होता है जो टनल डायोड है, और जिसकी वजह से इसके अंदर टनलिंग इफेक्ट होता है। नाउ व्हाट इज द टनलिंग इफेक्ट? द मूवमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड विद लिटिल और नो अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज इज कॉल्ड टनलिंग इफेक्ट। अभी तक जनरली हमने ये अध्ययन किया था कि जब हम डायोड पर फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं। दैट मीन्स दे गेट सफिशिएंट एनर्जी टू मूव फ्रॉम दी इनटू दी मटेरियल। उसमें एक मूव करने के लिए वो फ्री हो जाते हैं। दे गेट सफिशिएंट एनर्जी। तो वो जब सफिशिएंट एनर्जी मिल जाता है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। अभी तक हमने ये अध्ययन किया था। लेकिन टनलिंग इफेक्ट के टनलिंग इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाता है, बट विदाउट अप्लाइंग एनी फॉरवर्ड वोल्टेज और वेरी लिटिल फॉरवर्ड वोल्टेज। यानी या तो हम वोल्टेज अप्लाई ही नहीं करते या हम बहुत मामूली सा वोल्टेज उस पर अप्लाई करते हैं। उसको अप्लाई करते ही वो जो है जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाता है। तो दैट इज कॉल्ड टनलिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से टनल हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स टनल कर जाता है बहुत कम वोल्टेज पर। ड्यू टू हैविली डोपिंग इट प्रोवाइड्स लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स। क्योंकि इसमें डोपिंग का लेवल बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सो द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन रिड्यूस है, जिसकी वजह से जब मेजॉरिटी कैरियर बढ़ जाते हैं तो जिसकी वजह से डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो बहुत कम रह जाती है। इट्स अराउंड 1 एंगस्ट्रॉम। तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होने की वजह से बहुत मिनिमम वोल्टेज पर, बहुत कम वोल्टेज पर ही ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूव कर जाता है। हंस इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसेस द बैरियर एट स्मॉल फॉरवर्ड वोल्टेज। क्योंकि डिप्लीशन रीजन की विड्थ बहुत कम होती है, डोपिंग लेवल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स बहुत ईजिली बैरियर को पार कर जाता है। दिस इज द सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टनल डायोड। टनल डायोड को देखें तो दिस इज द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टनल डायोड। दिस टर्मिनल इज कॉल्ड एनोड एंड दिस इज टर्मिनल इज कॉल्ड कैथोड। सो दिस इज द सिंपली symbolical representation of tunnel diode. Now we will see the VI characteristic of the tunnel diode. जैसे अब सभी हमने डायोड की VI कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी किया था, इसी तरह से we will see the VI characteristic of the tunnel diode. तो टनल डायोड की VI कैरेक्टरिस्टिक को जब हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम टनल डायोड पर कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, यानी पहले वो कंडीशन थी जब उसमें कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं था, लेकिन जैसे ही हम उसमें कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन से मूव रीजन की तरफ मूव करने लग जाता है, टनल होने लग जाता है। टनल का मतलब दे मूवमेंट, टनलिंग। तो थ्रू दी पोटेंशियल बैरियर, वो पोटेंशियल बैरियर क्रॉस करके एन रीजन से पी रीजन की तरफ मूव करने लग जाएगा वेन एवर वील अप्लाई दी वोल्टेज एबव दी जीरो वोल्टेज। द डायोड करंट इंक्रीजेज अप टू पीक वैल्यू विद फॉरवर्ड वोल्टेज शोन बाई कर्व ए। अगर हम इसका कर्व देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम
इस फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, लेकिन ये एक वैल्यू एक लिमिट तक बढ़ेगी। जहाँ तक ये वैल्यू बढ़ेगी उसके बाद उस वैल्यू को पीक वैल्यू तक चली जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू तक हमें मिल जाएगी, उसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू। तो उस कर्व को जो जीरो से लेके ए वैल्यू तक, ओ से लेके ए वैल्यू तक जा रहा, उसे हम कर्व ओ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कई वी आई कैरेक्टरिस्टिक, विल सी दी graphical representation of VI characteristic. The voltage at which peak point is obtained is called peak voltage VP. तो ऐसा पॉइंट जिस पर हमें वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, उसके बाद वोल्टेज रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो जिस वैल्यू पर मैक्सिमम वोल्टेज मिलता है उसे हम बोलते हैं पीक वोल्टेज। तो हमने कहा था नेगेटिव रेजिस्टेंस जो रीजन होता है वो पीक वोल्टेज और वैली वोल्टेज के बीच में होता है। सेकेंड, व्हेन वोल्टेज इंक्रीज बियॉन्ड वीपी, फिर उसके बाद जैसे ही हम पीक वोल्टेज से ऊपर वोल्टेज को बढ़ाना स्टार्ट, यानी पहले हमने जीरो से वोल्टेज को बढ़ाना स्टार्ट किया तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हुआ और पोटेंशियल बैरियर क्रॉस हुआ, जिसकी वजह से वोल्टेज हमें लगातार बढ़ता चला गया। लेकिन जैसे जैसे हमने वोल्टेज और बढ़ाया तो पीक वोल्टेज पे जाके हमें एक करंट की वैल्यू मिली। उसके बाद हमने आगे बढ़ाया तो फिर हमें वीपी से, अगर हमने वीपी जो पीक वोल्टेज है उससे वोल्टेज ज़्यादा बढ़ाया तो उसके बाद द टनलिंग इफेक्ट विल स्टार्ट डिक्रीज। पहले टनलिंग इफेक्ट की वजह से, यानी उसमें मेजॉरिटी कैरियर बहुत ज़्यादा होने की वजह से बहुत कम करंट पे सीधे सीधे थोड़ा थोड़ा वोल्टेज बढ़ाने पे करंट का अमाउंट उसमें रेगुलर बढ़ रहा था। लेकिन जब पीक वैल्यू जो वोल्टेज है, पीक वोल्टेज से जब वोल्टेज को हम ऊपर बढ़ाते हैं अबव बियॉन्ड दी पीक वोल्टेज, तो उस समय पे फिर क्या होता है, जो टनलिंग का इफेक्ट है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। टनलिंग का इफेक्ट रिड्यूस होने का मतलब है उसमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिर रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ करंट विल रिड्यूस। दिस रीजन इज कॉल्ड नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। द डायोड करंट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज। जब फॉरवर्ड वोल्टेज को हम पीक वोल्टेज से ऊपर बढ़ाते हैं तो हमारा जो वोल्टेज है, वो जो करंट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू दी रिडक्शन इन टनलिंग इफेक्ट अंटिल वैली पॉइंट बी इज रीच। जब तक कि हम वो एक पॉइंट हमें और मिलता है जिसमें कि वो करंट की वैल्यू लगातार गिरती चली जाती है, उसके बाद जो वैल्यू है वो फिर रिड्यूस नहीं होती। तो पॉइंट बी इज रीच सोन बाई ए कर्व ए बी। द वोल्टेज एट विच वैली पॉइंट इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड वैली वोल्टेज, या जिसे हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। द कर्व ए बी इज ऑल्सो नोन एज नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। तो जो हम ए बी कर्व को बोल रहे हैं दैट इज negative resistance region of the voltage when forward voltage increases beyond VV। जब फॉरवर्ड वोल्टेज को हम वैली वोल्टेज से और ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं तो द टनल डायोड बिहेव्स एज अ नॉर्मल डायोड। उसके बाद वैली पॉइंट के बाद जो टनल डायोड एक नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करने लग जाता है। अब हम देखते हैं कि VI कैरेक्टरिस्टिक। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल डायोड इज सिमिलर टू PN जंक्शन डायोड, ओनली डिफरेंस इज दैट इट इज हैवीली डोप्ड विद इम्प्योरिटीज। यानी केवल PN जंक्शन से इसमें एक ही डिफरेंस होता है कि ये हैवीली डोप्ड होता है, जिसकी वजह से इसमें टनलिंग इफेक्ट आ जाता है। और टनलिंग इफेक्ट क्या होता है कि बहुत मिनिमम अमाउंट वोल्टेज अप्लाई करने पर या जीरो वोल्टेज अप्लाई करने पर उसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज दी VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी टनल डायोड। आप देखें तो दिस इज दी पॉइंट ऑफ O। यहाँ से देखें तो जब हमने वोल्टेज जब जीरो पर है, उसी मूवमेंट पर थोड़ा सा जीरो से वोल्टेज हमने बढ़ाना स्टार्ट किया तो हमें करंट की वैल्यू एक तेजी से मिलना स्टार्ट हो गई। दिस इज द टनलिंग करंट, जो टनलिंग इफेक्ट के अंदर हमें मिली है, दिस इज कॉल्ड टनलिंग करंट। और O से लेके A तक जो हमें रीजन मिल रहा है, दिस रीजन इज कॉल्ड टनलिंग रीजन, या पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन भी आप इसे कह सकते हैं, जिसमें करंट की वैल्यू वोल्टेज के साथ लगातार बढ़ रही है। लेकिन ये जो करंट का अमाउंट है ये पीक वैल्यू तक हमें मिलता है A तक। ए पॉइंट पे देखें तो इसके बाद वोल्टेज डिक्रीज होना स्टार्ट हो रही है। तो इस ए वोल्ट पॉइंट पे जो हमें वोल्टेज मिल रहा है, इस वोल्टेज को हम बोलते हैं पीक वोल्टेज या वीपी। देन उसके बाद जब हम वोल्टेज को वीपी यानी पीक वोल्टेज से आगे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन के कारण या टनलिंग इफेक्ट के रिड्यूस होने के कारण ये करंट की वैल्यू रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है और एक मिनिमम वैल्यू तक आ जाती है, जिसे हम बोलते हैं वैली वोल्टेज। जिस वोल्टेज पे जाके हमें करंट की वैल्यू मिनिमम हो जाती है उसे कहेंगे वैली वोल्टेज। सो दिस रीजन फ्रॉम A to B इज कॉल्ड नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। उसके बाद जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, दैट मीन्स वेन एवर वी आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज अबव द वैली वोल्टेज और द बियॉन्ड द वैली वोल्टेज, देन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टनल डायोड इज सिमिलर टू द
पीएन जंक्शन डायोड। इसके बाद देखें तो दिस इज द नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक। ये वो कैरेक्टरिस्टिक सेम पीएन जंक्शन डायोड की नॉर्मल की होती है वही है। तो दिस इज कन्वेंशनल डायोड। सो दिस इज द वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टनल डायोड। एप्लीकेशंस की बात करें कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द टनल डायोड, तो इट गिव्स बेटर परफॉर्मेंस इन रिलैक्सेशन ऑसिलेटर एंड इट इज ऑलवेज यूज्ड इन नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। इसका जो प्रयोग है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन के लिए ही यूज किया जाता है, यानी वैली पॉइंट और वैली वोल्टेज और पीक वोल्टेज के बीच में ही हम इसका यूज करते हैं। और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में बहुत अच्छी मिलती है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन लो पावर एम्पलीफायर, माइक्रोवेव एंड आरएफ पावर मोनीटर्स, यानी इसको आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर मोनीटर्स में, माइक्रोवेव में और पावर एम्पलीफायर्स में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन स्पेस एप्लीकेशंस लाइक इन सैटेलाइट कम्युनिकेशंस एम्पलीफायर बिकॉज इट इज़ मोर रेजिस्टिव फॉर न्यूक्लियर रिलेशंस। तो इसका जो यूज़ है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में एम्पलीफायर्स वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन अल्ट्रा हाई स्पीड स्विच, हमें जब बहुत हाई स्पीड स्विचिंग चाहिए, अल्ट्रा हाई स्पीड स्विच, उस समय भी हम इसको यूज़ करते हैं। स्विचिंग टाइम इज़ नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड्स। कैन यू इमेजिन कि इसका जो स्विचिंग टाइप है वो 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर -9 और 10 टू द -12 सेकेंड्स के अंदर जो है स्विच कर जाता है। तो दैट मीन नैनो सेकेंड्स और पिको सेकेंड्स में इसमें स्विचिंग हो जाती है। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी हाई स्पीड स्विच यूज्ड इन एफएम रिसीवर ड्यू टू लो पावर रिक्वायरमेंट। इसमें पावर रिक्वायरमेंट कम होती है, इसलिए हम इसे एफएम रिसीवर्स में भी यूज़ करते हैं। टनल डायोड्स आर रेजिस्टेंस टू द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हाई टेम्परेचर एंड रेडियो एक्टिविटी, यानी इसका जो यूज़ है हाई डायोड आर रेजिस्टेंट टू द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड का अगर कहीं इफेक्ट होता है उसके इफेक्ट को रेजिस्टेंट करने के लिए, रोकने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। हाई टेम्परेचर पे, रेडियो एक्टिविटी पे, दैट्स वाई दीज कैन बी यूज्ड इन मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट को जो है हम रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, उन एनएमआर मशीन्स में भी इसका यूज किया जाता है। नाउ विल सी दी स्पेसिफिकेशंस एंड रेटिंग्स ऑफ डायोड, कि जब हम डायोड को मार्केट से परचेज करेंगे या हम वेन एवर वी वॉन्ट टू यूज़ द डायोड, तो हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस और क्या क्या रेटिंग्स उसकी देखनी होंगी, ध्यान देनी होंगी। जैसे हम मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं तो मोबाइल फ़ोन्स के स्पेसिफिकेशंस का हम अध्ययन करते हैं कि हमें किस क्वालिटी का कैमरा चाहिए, कितने GB रैम चाहिए, कितना स्टोरेज चाहिए, कितना स्क्रीन साइज चाहिए। दीज आर द डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस ऑफ द मोबाइल्स। In the similar way, whenever we want to use the diode in any circuits, then we should know about the specifications of the diode. तो स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले होता है फॉरवर्ड वोल्टेज VF। VF इज अ फॉरवर्ड वोल्टेज, कि डायोड का फॉरवर्ड वोल्टेज कितना है। मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड में कितनी करंट उसे मैक्सिमम फ्लो हो सकती है, क्योंकि स्पेसिफिकेशन हमें इसलिए पता होना चाहिए कि जितनी मैक्सिमम में करंट फॉरवर्ड में फ्लो हो सकती है उससे ज़्यादा करंट उसमें फ्लो ना हो। प्रोटेक्शन के पर्पज से हमें प्रोटेक्शन लगाना पड़ता है, अदरवाइज डायोड डैमेज हो जाएगा। तो IF कितना फ्लो हो सकता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट उसका कितना IR, पीक इनवर्स वोल्टेज कितना है, यानी कितना रिवर्स में वो वोल्टेज को बियर कर सकता है। अगर पीक इनवर्स वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज देते हैं तो डायोड डैमेज हो जाता है। तो PIV कितना है, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, उसके जंक्शन पे जो पावर का डिसिपेशन है वो कितना है, वो भी हम देखते हैं। कैपेसिटेंस वैल्यू कितनी है, देन रिवर्स रिकवरी टाइम कितना है, TRR जिसे बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज, कितने टेम्परेचर पर ऑपरेट कर सकता है, ये भी हम देखते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट स्पेसिफिकेशन, दीज आर द रियल पिक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड एट ग्लांस। अब हमने बहुत सारे डिफरेंट तरह के डायोड्स का अध्ययन कर लिया है। नाउ वी वांट टू सी दी व्हाट आर द रियल पिक ऑफ द डायोड। जब वेन एवर यू विल गो इन टू द लेबोरेटरी, तो how you can recognize this is which type of diode is this. So उसको पहचानने के लिए we are showing you some pic of the some specific diodes। जैसे ये देखें, दिस इज दी फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या करता है, फोटो डायोड पर जब लाइट पड़ता है तो वो कंडक्ट करता है। तो यहाँ देखें, दिस इज दी विंडो एट विच द लाइट इज फॉलिंग, तो ये एक फोटो डायोड है। तो आप लेबोरेटरी के अंदर जाएं तो इस तरह का कुछ अगर आपको मिले तो देन यू कैन रिकॉग्नाइज दैट इज फोटो डायोड। दिस इज द गन डायोड, दिस इज पिन डायोड, दिस इज टनल डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, LED तो जनरली आपने देखी है, वैरेक्टर डायोड, शॉर्ट की डायोड, PN जंक्शन डायोड, वैक्यूम डायोड, लेजर डायोड, जीनर डायोड। इसमें से कुछ डायोड हैं जो आपके सिलेबस में, जैसे लेजर डायोड है, वैक्यूम डायोड है, ये दिस इज नॉट इन योर सिलेबस।
बाकी और लगभग सारे आपके में पिन डायोड आपके में नहीं है, गन डायोड आपके सिलेबस में नहीं है, बट दीज आर दी पिक व्हेन बाय विच वी कैन यू कैन रिकॉग्नाइज द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिक डायोड। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।